आपका जो पेपर होगा उसमें 10 MCQs होंगे और जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 1 वर्ड आंसर्स वाले, जिनमें आपको सिर्फ 1 वर्ड का आंसर देना है या शॉर्ट में आंसर देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न के साथ साथ आपको हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आए असर्शन और रीज़न वाले। अब देखिए कि ये असर्शन और रीज़न क्या होता है। ये आपके लिए क्लास 9th में न्यू टॉपिक होगा, मतलब न्यू फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का। 8th तक आपको असर्शन और रीज़न नहीं आते थे। अब मैं आपको बताती हूँ इसको करते कैसे हैं। डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये CBSE का पैटर्न है, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। देखिए, असर्शन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। कोई भी एक चैप्टर बेस्ड आपको एक लाइन दिया होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट सी एक लाइन लिखी होगी, नेक्स्ट लिखा होगा रीज़न। अब देखिए क्वेश्चन के साथ समझाती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। असर्शन, इन अ प्रेशर कुकर टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में अगर हम पानी डाला है हमने तो उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से। अब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट थी। अब ये असर्शन लिखा हुआ है और साथ में रीज़न लिखा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका रीज़न ये लिखा हुआ है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब देखिए, असर्शन एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है और जो ये रीज़न लिखा हुआ है ये इस स्टेटमेंट का एक हिसाब से आंसर है, ठीक है, रीज़न है, इसका ये कारण दिया हुआ है ऊपर वाली स्टेटमेंट का। अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना होगा। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी जिसमें लिखा हो, ये देखो 1 2 3 और 4, ये आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए आप तब लिखोगे जब आपको लगता है असर्शन और रीज़न जो है बिल्कुल सही है, जो स्टेटमेंट दी गई है और जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल सही है, ये रीज़न इसी स्टेटमेंट का है, तो फिर आप ऑप्शन ए लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी कब लिखेंगे, ऑप्शन बी आप तब लिखेंगे जब आपको लगता है कि असर्शन एंड द रीज़न आर करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है, इस स्टेटमेंट के साथ ये रीज़न नहीं जा रहा है, तो फिर आप बी लिखेंगे। ऑप्शन सी आप तब लिखेंगे जब आपको लगता है कि असर्शन, ये स्टेटमेंट ठीक है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी। और डी कब लिखेंगे, डी आप तब लिखेंगे जब आपको लगता है कि ये असर्शन वाली स्टेटमेंट गलत है लेकिन जो रीज़न है वो ठीक लिखा हुआ है, देन आप डी लिखेंगे। अब इस केस में क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये जो रीज़न दिया गया है ये बिल्कुल सही है और इसके साथ जो है मैच हो रहा है, इसी का आंसर है। तो बेटा अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं फ़ोन में आपको सेपरेटली भी समझा दूंगी और कुछ मैं वर्कशीट्स जो है फ़ोटोज़ क्लिक करके डालूंगी ये असर्शन एंड रीज़न बेस्ड वाले क्वेश्चंस की। आप एक बार प्लीज़ उनको गो थ्रू हो जाइए। थैंक यू सो मच।